नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ देवी दत्त उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ नगर जिला उत्तर प्रदेश। सर जी की बहुत बड़ी ऐसी बातें हैं जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। जो जेपी का मूवमेंट था 1975 का, उसमें सर ने वहां पर धरना दिया था, उनके साथ जुड़े थे और 19 महीने जेल में रहे। उसके बाद भी इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने कहा है जबकि मोदी जी जब से आए तो सबको न्याय मिल रहा है, हालांकि कोई कह नहीं सकता है। भारत विकसित हो रहा है और 2047 का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन और मिशन है, उसको लेके देश आगे बढ़ रहा है। सर जी भी उसी देश में रहते हैं और अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अपने देश को जो है पूरी दुनिया में ऊंचा नाम करना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पर जेपी मूवमेंट को लेके जो अवार्ड हो रहा है, यहाँ पर अभी सिन्हा जी ने दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी जेपी आंदोलन से जुड़ा हूँ। 19 नवंबर 1975 को हमने संत कबीर नगर, जो बस्ती पुराना था, वहाँ का मैं सत्याग्रही था और 19 महीने जेल में रहा। जेल में रहने के बाद एक मुलायम सिंह ने कुछ दिया था, एक सम्मानित राशि वगैरह और बस की सुविधाएं दी। लेकिन फिर भी हमारा यही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और इस शासन सत्ता से कि जितने भी लोकतंत्र सेनानी हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको सम्मानित किया जाए। उन्होंने आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के बाद कोई दूसरा यदि आंदोलन हुआ तो जेपी आंदोलन था। आज लोकतंत्र की दुहाई तो सरकार बहुत जोर शोर से और संसद में उठाती है और कहती है कि संविधान का हत्या हुआ उसमें आपातकाल में और कांग्रेस ने किया। लेकिन ये सब कहने के लिए तो संसद में बहुत जोर शोर से होता है। हर सांसद, अभी जो संविधान का सत्र था, संविधान रक्षा का, वो चल रहा था, उसमें कोई ऐसा सांसद नहीं था जो जेपी आंदोलन के लोकतंत्र सेनानियों का नाम नहीं लिया हो। लेकिन उनके लिए कुछ करने की बात आती है। आज बड़ी दयनीय स्थिति में हमारा लोकतंत्र सेनानी है जो अपने कैरियर को दांव पे लगा के, हम 18 साल के थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय हमने अपने जिंदगी सफर किया। लेकिन उसका हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन पूरे भारतवर्ष के जितने भी आंदोलन करता थे उनको सम्मान देना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का कर्तव्य है। यदि स्वतंत्रता सेनानी को दर्जा सबको दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने तो अपना लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ले रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। तो इस माध्यम से हम जो है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहेंगे कि आपकी भी वहां तक आवाज पहुंचे और जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिले। हमारा आग्रह यही है प्रधानमंत्री जी से कि जितने भी लोकतंत्र सेनानी है पूरे भारतवर्ष के, उनको सम्मान दिया जाए, सम्मानित किया जाए और इससे जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी एक हौसला बनेगा, वो भी इस राह में चलेंगे। और जो हमारे लोकतंत्र सेनानियों की दयनीय स्थिति है, जो खाने के लिए मोहताज है, दवाई के लिए मोहताज है, कम से कम उनका। हालांकि ये बात तो हम नहीं मानेंगे कि दवाई के लिए आप बोल रहे हैं, खाने के लिए अनाज की देश में कमी नहीं है। दवाइयों की आयुष्मान कार्ड से लेके मोदी जी ने बहुत कुछ जो है दे रखा है। 60 से 80% तक जो है सब दवाइयों में छूट है। फिर भी अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो बड़ी विडम्बना है। वहाँ का सिस्टम जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ का जो डीएम है, एसएसपी जो है, उनका जिम्मेदारी है, वहाँ तक आप गुहार लगाएं। ऐसा जो दवाई की औषधि की बात है, वो एक जो सीमा, आयु सीमा रखा गया है, 70 साल का होने के बाद ही उसको मिलेगा। तो एक साल रह गया, आप 69 पे चल रहे हैं, आपका मिलेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।